Do you know why? ताकि तुम समझ सको कि हुकूमत किस तरह से की जाती है. It's all about men handling issues. ये जो दरमियाने तबके के लोग होते हैं, यही हमारा सरमाया है बेटा. अपनी अना और अपनी ज़रूरतों के बीच में फंसे हुए लोग हैं ये. इनको अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना है और साथ ही साथ अपनी अना और अपनी मैं को भी बचाना है. तुम लीडर हो, तुम हुक्मरान हो, हुकूमत करो इन लोगों पर. अच्छा हुक्मरान ही इन लोगों को यकीन दिला सकता है कि उसमें और अवामन नास में कोई फर्क नहीं है. जिस दिन वो समझ जाए कि हुक्मरान भी उन्हीं जैसा है, वो उनके साथ जुड़ जाते हैं. तुम्हें भी कुछ बस ऐसे ही करना है. उनकी अना, उनकी ज़रूरतें और उनकी ख्वाहिशें, बस इसी के दरमियान सारा खेल मौजूद है. बट एक बात का तुम्हें बहुत ख्याल रखना है कि तुम्हारे जूते में कोई पैर ना डाल दे. किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हारे जूते में पैर डाले. लेकिन डैड, मैं सोचती हूँ क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? एंड आई एम श्योर उस्मान को मुझे वहां से निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. नो नो नो, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो बेटा. तुम्हें मैदान में खड़ा होना है. भाई अगर किसी को तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, वो वहां से जाए, तुम क्यों जाओ वहां से? यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड. ओके, तुम्हें अपनी सोच का अंदाज बदलना होगा. मेरे बाद तो सारे एम्पायर को तुमने ही संभालना है. ऑलराइट? ये देखो ना, ये रवैया हुक्मरानों का होता है, ना मालिकों का, ना लीडर्स का. As I said कि मुझे तुम्हारे लिए उस्मान को कबूल करना बहुत मुश्किल फैसला था. तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी चाहत के सामने मैं तस्लीम हुआ. तो तुम्हें समझाना होगा उस्मान को कि तुम्हारे साथ जुड़ने के बाद उसको अपना रवैया बदलना पड़ेगा. Alright? Not you, बेटा. That is your responsibility. You have to make him understand. Get it? That's how you play the game. Anything else? No. That's my girl.